नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। मन तो कर रहा है चीखने का और चिल्लाने का, लेकिन लगता है कि जब पूरा एक राज्य चीख और चिल्ला रहा है, फिर भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कानों तक की आवाज़ पहुंचने में 77 दिन लग जाते हैं, तो फिर एक मेरी आवाज़ को प्रधानमंत्री के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा और कितना वक्त लगेगा, इसका अंदाज़ा ना मुझे है और ना फिर मुर्दा बनी हुई ये भारत की नई जनता को है। किसी एक नेता को देवता बनाने के रूप में और देवता बनाने के लिए पूरा देश मुर्दा बनने के लिए तैयार है। मणिपुर के साहब जो ये घटना है, ये 5 मई को होता है और घटना का कारण क्या है? कहा जाता है कि अफवाह न्यूज। तो अफवाह न्यूज पे कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि जो अभी सत्ता में लोग हैं वो अफवाहों और झूठ के बदौलत ही सत्ता का ताज उनके सर पे है, और इस बात को ना नकारा जा सकता है, ना इस बात को दरकिनार किया जा सकता है, क्योंकि जुमला और झूठे वादे और जनता का दमन करके ही तो ताज सर पे लेके घूम रहे हैं हमारे देश और हमारे राज्य के राजनेता। मणिपुर की इस घटना पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जुबान खुलती है, और जब खुलती है तो उसमें राजनीति की बू आती है। आप लोग कहिएगा कि ऐसे कैसे कह रहे हो तुम कि राजनीति की बू आती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो मणिपुर में घटना हुआ है इसका निंदा करना और ये जघन्य अपराध है, और जो इसको किया है उसके लिए भारत के कोने में कहीं भी छुप जाए कानून वहाँ पहुँच जाएगी और उसको सवाजा अवश्य दिलाएगी। लेकिन कहते हैं कि भारत के उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूँ कि इस महिलाओं के लिए कठोर से कठोर कानून बनाए, समाज में जो उपद्रवी लोगों हैं उनके लिए कानून बनाए, और इसके साथ ही 2-3 राज्यों का नाम लेते हैं जो कि राजस्थान होता है, छत्तीसगढ़ होता है, मणिपुर होता है। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पे पेशाब किया जाता है और फिर वोट बैंक के लिए उस सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैर पखारने लगते हैं, क्या ये और इसकी चीख भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंची होगी? जो उत्तराखंड में कांड हुआ, हादसा हुआ, रेप हुआ, इसकी गूंज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं पहुंची होगी। मणिपुर पे जब घटना पे मुंह खोलते हैं 77 दिनों के बाद, तो फिर भी उसमें राजनीति का जहर घोलने के लिए तैयार रहते हैं। ये वैसे ही बात हो जाता है कि अगर कोई लड़का एग्जाम में फेल होता है तो सबसे पहले अपने गार्जियन को बताता है कि फलानों का बेटा फेल हो गया, फलानों का बेटा फेल हो गया, वो बेटा फेल हो गया। अरे तू क्या किया? माँ बाप पूछते हैं कि फलानवा का बेटा फेल हो गया, उससे हमको पता नहीं है, लेकिन तूने क्या किया? सब घटिया बेकार बदतर हो जाएगा तो तुम भी हो जाओगे। अगर बीजेपी शासित में कुछ घटना होता है, अगर कांग्रेस शासित में घटना होता है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। क्या यही सुशासन की व्यवस्था है? यही सबका साथ सबका विकास है? मणिपुर की घटना 5 मई को होती है, इतने दिनों तक, और ये जब घटना होता है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ का इंटरनेट सेवा बंद कर देते हैं, और 2 महीने 3 महीने के बाद एक वीडियो वायरल होता है। दिख रहा है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके मतई समाज के लोग परेड करवा रहे हैं, और ये जो वीडियो है इसको देख के पूरा देश और पूरी दुनिया को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु बने हुए हैं। किस चीज़ के लिए विश्व गुरु बने हुए हैं वो तो वही बता सकते हैं। विदेश घूमते हैं, अमेरिका जाते हैं, भ्रमण पे रहते हैं, और खुद का घर जल रहा है। तो मैं बता दूं कि मणिपुर कभी भी किसी एक धर्म को लेके कट्टर नहीं रहा है। एक बार हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और थोपने की कोशिश की गई, लेकिन ये चला नहीं। ये मेरा वक्तव्य नहीं है। मणिपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो कि बीबीसी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें उन्होंने इस बात को उल्लेख किया है और जिक्र किया है। लेकिन जब से बीजेपी आई है 2014 से पूरे देश में धर्म के नाम पे समाज के बीच में जहर घोला जा रहा है।
और इस कदर जहर घोला जा रहा है कि एक दूसरे को मारने पे और एक दूसरे को मिटाने तक लोग उतारू हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मणिपुर में ये घटना हुई क्यों और इसका कारण क्या है। तो मणिपुर में जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तब कुकी समाज को अनुसूचित जनजाति में रखा गया, जबकि वहाँ पे मतई समाज सबसे ज़्यादा संख्या में, उनकी संख्या ज़्यादा है। और मतई समाज कह रही है कि मुझे भी अनुसूचित जनजाति में रखो, और इसी को वो मांग रहे हैं जिसका वो कुकी समाज विरोध कर रहा है। अब इसी चीज़ को लेके इस तरह से झड़प होने लगी कि एक दूसरे को मारने और मिटाने के लिए ये दोनों समाज उतारू हो गए। मैं बता दूं कि अभी तक 50,000 लोगों को राहत शिविर कैंप में रखा गया है, जिसमें 40 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, और कुकी समाज इसका विरोध कर रहा है। अब हालात वहाँ पे ये हैं कि पुलिस थाने में जाके लोग पुलिस थाने को जला दे रहे हैं, पुलिस के हथियार छीन ले रहे हैं, गांव के गांव आग में और आग के लपटों में विलीन होते जा रहे हैं। और सरकार पिछले 3 महीनों से इस पे चुप्पी साधे हुई है, और वहाँ पे इंटरनेट बंद करके कहते हैं कि घर के बाहर आग लगा हुआ है, लेकिन दरवाज़ा बंद करके हम आराम से बैठे हुए हैं कि बाहर आग लगा हुआ है, हमें पता थोड़ी है। लेकिन साहब ते दरवाजे तक आन पड़ी है, और जब आन पड़ी है तो फिर सरकार जाग पड़ी है। नरेंद्र मोदी जी 77 दिन के बाद भी जुबान खोले हैं तो वो अपने मन से नहीं खोले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी थी, जिसके कारण और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के कारण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मुंह खुला है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मुंह तब खुला है जब से सुप्रीम कोर्ट का चाबुक पड़ा है। जहां और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो एक से पहले इस्तीफा देने के लिए नाटक भी कर चुके थे कि मैं इस्तीफा लेके दरवाजे तक गया था, घर से बाहर जैसे ही निकला तो मेरे समर्थकों ने मुझे घेर लिया और इस्तीफा देने नहीं दिया गया। बीजेपी इस मुद्दे पे नहीं बोली, ना बोलती है। उसको इस्तीफा बस बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का चाहिए, भ्रष्टाचार बस लालू प्रसाद यादव का दिखता है, बृजभूषण का इस्तीफा नहीं चाहिए, और बीजेपी में ही कितने बड़े बड़े घोटालेबाज और घपलेबाज हैं, उन भ्रष्टाचारियों का इस्तीफा नहीं चाहिए। बीजेपी कहती है कि 26 पार्टी वाला अगर महागठबंधन झुंड है, और इनके खुद के 38 पार्टियों की गठबंधन समाज की सुधार के लिए लाइसेंस ले चुकी है, और इसी लाइसेंस के अनुसार पे और इसी लाइसेंस के बदौलत मणिपुर को आग और तंदूर में झोंका जा रहा है। तुम करो तो रास की लीला, अगर मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला। लेकिन क्या कीजिए, जिएगा जब सैया कोतवाल तो डर काहे का, यही चल रहा है। बीजेपी हमेशा कहती है कि जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां विकास बहुत ज़्यादा होता है। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी के ही है, और विकास के नाम पे वहां पे आम जनता के बीच में और आम जनता को जिंदा जलाया जा रहा है। और सरकार, राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों मुंह पे ताला जड़ चुके हैं। उनको भ्रष्टाचार गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही दिखता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे राजस्थान हो। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है और उसको फिर वोट बैंक के लिए बस उसका पैर पखारा जाता है। अगर इन राजनेताओं का बस चले तो वोट बैंक के लिए और सत्ता के लिए पेशाब को भी अमृत का नाम देके पी लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूं कि जो स्क्रीन पे ये वीडियो चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी गुजारिश है कि समय रहते इस सिविल वार को रोकिए, अन्यथा पूर्वोत्तर हाथ से निकल जाएगा। आए दिन आप कहते हैं कि चीन को आंख से आंख दिखा के बात करते हैं, घर ही नहीं संभल रहा है, चीन को आंख में आंख डाल के क्या बात कीजिएगा।